आज हम बनाएंगे बिना मावा, बिना खोया, बिना मिल्क पाउडर, बिना सोडे के एकदम जूसी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले 5 रुपए की सूजी से ढेर सारे गुलाब जामुन। एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इन गुलाब जामुनों को सूजी से बनाया है। एकदम सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से जूसी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें, मैंने आपको एक कट कर कर दिखाया है। एकदम मावे वाला टेक्सचर आएगा। बहुत ही बढ़िया से हमारे गुलाब जामुन घर पर 5 रुपए की सूजी से बनकर तैयार होंगे। तो इसे बनाने के लिए पहले हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। आप कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं, फिर उसी से सामान डालें। आप कप कटोरी कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी चीनी के लिए 1 कटोरी ही साथ में पानी डाल दिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर हम इसे पकने देंगे जब तक चीनी घुल ना जाए। जैसे ही यहाँ पर चीनी घुल जाएगी, चीनी घुलने के बाद हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि चाशनी जो है हल्की सी गाढ़ी हो जाए। चाशनी को हम तार वाली नहीं बनाएंगे, बस हल्की सी चिपचिपी सी जो चाशनी होती है उसी तरीके की बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखें, बस इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पर हमने इसे पका लिया है। अच्छे से चीनी घुल गई है। इसे एक बार चला लेते हैं और यहाँ पर ही हम डाल देंगे 2 इलायची। एकदम मैंने बीच में से खोलकर इनके जो बीज हैं उन्हें कूट लिया है ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बढ़ जाता है। और साथ में ही हम बहुत थोड़ा सा 1 चुटकी करीब यहाँ पर फूड कलर डाल देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत हल्का सा ये फूड कलर डाला है। इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखें, मैं आपको चाशनी दिखा रही हूँ। हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस जब हम चाशनी को छुएं तो हल्का सा चिपचिपा सा लगे, जैसे तेल होता है हल्का सा चिकना चिकना, बस उसी तरीके से लगना चाहिए। अब यहाँ पर चाशनी को उतार कर हम साइड में रख देते हैं और गैस के ऊपर फिर से कढ़ाई या पैन रख लेते हैं। मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर दूध डाला है और यहाँ पर आधा कटोरी मैंने सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो इसे मिक्सी के जार के अंदर डालकर एकदम पीस लें तो ये बारीक हो जाएगी और फिर जो इसका टेस्ट है एकदम मावे वाला आएगा। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल बारीक सूजी कर लेनी है, हमें इसे पीस लेनी है। अगर आपके पास बारीक वाली है तो वो डाल सकते हैं, वरना अगर मोटी है तो इसे थोड़ा सा पीसने के बाद जब डालें। सूजी डालने के बाद यहाँ पर इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। जितना हम सूजी ले रहे हैं उससे डबल हमें दूध लेना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में सूजी जो है अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पर बस देखें, लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। लो फ्लेम पर अच्छे से अलट पलट करते रहेंगे और ये देखें, थोड़ी ही देर में ये डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी बारीक होगी तो इस तरीके से एकदम बढ़िया सा डो जो हमारा है वो बनकर तैयार होगा। यहाँ पर बस किसी भी स्पैचुला से इस तरीके से अलट पलट कर इस तरीके से हल्का हल्का दबाते रहें। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे हल्का सा ठंडा होने दें। तुरंत के तुरंत इससे हाथ ना लगाएं, हाथ जल जाएगा क्योंकि ये गर्म है। हल्का सा पहले ठंडा होने दें, तभी इसके ऊपर आधा चम्मच घी डालकर अच्छे से हमें इसे मसलना है। एकदम गरम गरम में नहीं और इसे बिल्कुल ठंडा भी नहीं करेंगे, हल्का सा गुनगुना सा रहने देंगे, तभी इस तरीके से हमें हाथ से मसलना है। आधा चम्मच घी डाल लेंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से मसल कर चिकना करेंगे। जितना अच्छी तरीके से इसे आप मसलेंगे उतने ही बढ़िया गुलाब जामुन जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें, बस हथेली की मदद से इस तरीके से अच्छे से मसलना है। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से मसलेंगे तो ये देखें एकदम बिल्कुल चिकना सा हमारा जो सूजी का डो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम 1.5 से 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। इससे क्या होगा, सूजी के अंदर बाइंडिंग आ जाएगी और जब हम गुलाब जामुनों को तलेंगे तो ये तलते में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। तो यहाँ पर आप 1.5 से 2 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें। तो यहाँ पर देखें, बस मैदा डालकर भी हमें अच्छे से मसलना है। बस इस बात का ध्यान रखें, इसे हमें अच्छी तरीके से मसलना है ताकि ये एकदम चिकना हो जाए, बिल्कुल भी ना लगे कि ये सूजी है, बिल्कुल आटे या मैदा की तरह हो जाए। तो यहाँ पर बस हथेली से अच्छे से जितना अच्छा मसलेंगे उतने ही बढ़िया हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखें, बस मैंने इसे अच्छे से हाथ से मसल लिया है।
अब यहाँ पर हमें छोटे-छोटे साइज़ की बॉल तोड़नी है और इन्हें हाथ से इस तरीके से चिकना कर लेना है। आपको जितना बड़ा बनाना है बस उतने बड़े यहाँ पर गुलाब जामुनों को बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े भी ना बनाएं, बस नींबू के साइज़ के इस डो में से डो लेना है और हाथ पे इस तरीके से हल्का सा तेल लगाकर इस तरीके से हमें घुमाते हुए हथेलियों के ऊपर इन्हें गोल कर लेना है। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर सूजी अच्छी तरीके से मसली हुई होगी तो ये बिल्कुल गोल बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल भी इनके अंदर दरार या क्रैक जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर सूजी को आप कम मसलेंगे तो फिर ये जो है इनमें क्रैक आ जाएंगे और फिर तलते टाइम जो फट जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने इतने आटे में से इतने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे गुलाब जामुन एक बार में नहीं तल पाएंगे तो इसलिए हमें आधे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेना है और आधा जो डो बचा हुआ है इसे हम ढककर छोड़ेंगे, वरना डो जो है वो सूख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन से ढक दिया है और गैस के ऊपर एक पैन में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे, मीडियम गरम करेंगे और एक एक गुलाब जामुन को उठाकर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देंगे। एक साथ सारे गुलाब जामुन को चिपका कर नहीं डालेंगे वरना आपस में चिपक जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर पहले इन्हें सेकेंगे। तो यहाँ पर देखें जितने भी गुलाब जामुन बने हुए हैं मैंने एक एक कर कर डाल दिए हैं। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, जब आप गुलाब जामुनों को तलें तो तेल जो है वो इतना होना चाहिए कि आधे गुलाब जामुन जो हैं वो डूबे होने चाहिए, तभी गुलाब जामुन का शेप जो है वो गोल रहेगा, वरना ये चपटे हो जाएंगे अगर आप तेल कम लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने जो गुलाब जामुन डाले हैं उन पे हल्का सा नीचे से कलर आ गया है, तो इन्हें हम पलट देंगे। इस तरीके से हल्का सा घुमा देंगे और इन्हें इसी तरीके से सिकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है क्योंकि ये सूजी है, इसे सिकने में थोड़ा देर लगती है, तो इसलिए हमें पहले शुरू में गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो यहाँ पर जब तक इन पे हल्का सा कलर ना आ जाए, इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पर इन्हें अलट पलट कर इस तरीके से घुमाते हुए सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखें बस इस तरीके से ही हमने सेक लिया है और जो बाकी के गुलाब जामुन जो रह गए हैं उन्हें भी बीच बीच में बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें बस इनके ऊपर हल्का सा कलर आ गया है, ऊपर से ये हल्के से सिक गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे। अब इन्हें अच्छी तरीके से चारों तरफ से एक सा कलर आने तक सेकेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, अच्छी तरीके से अंदर तक सिक जाएं। और इनको हल्का सा डार्क कलर का ही सेकेंगे। चाशनी में जाने के बाद ये इनका कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर देखें बस इन्हें मैंने चारों तरफ से अच्छी तरीके से घुमाते हुए सेक लिया है। अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये अंदर तक अच्छी तरीके से सिक गए हैं। इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी के गुलाब जामुन जो रह गए हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर गुलाब जामुनों को चाशनी में डालने से पहले चेक कर लें कि चाशनी जो है वो बिल्कुल ठंडी ना हो गई हो। हल्की सी गुनगुनी सी हम चाशनी को कर लेंगे। अगर ठंडी हो गई है, हल्की सी गुनगुनी चाशनी रहेगी तो गुलाब जामुन जो है जल्दी से चाशनी को पी लेंगे और बहुत ही जल्दी फूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें सिके हुए गुलाब जामुनों को हमने जो चाशनी बनाकर रखी है उसके अंदर डाल देंगे और जो बाकी के गुलाब जामुन रह गए हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से गुलाब जामुन जो हैं बनकर तैयार होंगे। सिर्फ 5 रुपए की सूजी से हमारे ढेर सारे गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो एक बार सूजी से गुलाब जामुनों को बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें दूसरी बार वाले गुलाब जामुन जो हैं वो भी सिक कर तैयार हो गए हैं। हम इन्हें अच्छी तरीके से इस तरीके से चाशनी में इस तरीके से डालकर हिला देंगे और चम्मच से 1 से 2 बार इस तरीके से अलट पलट कर देंगे ताकि दोनों तरफ से गुलाब जामुन जो है चाशनी को अच्छे से पी लें। तो मैंने सारे गुलाब जामुनों को इस तरीके से पलट दिया है और 2 घंटे के लिए इसे हम ढक कर इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन जो है अच्छे से चाशनी को पी लें। तो यहाँ पर देखें बस इसे ढककर हमें इसी तरीके से छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। अब यहाँ पर 2 घंटे बाद हम देख लेते हैं गुलाब जामुनों ने चाशनी जो है वो सारी एब्जॉर्ब कर ली है और गुलाब जामुन का साइज आप देख सकते हैं डबल हो गया है और अच्छी तरीके से ये जूसी हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। बढ़िया तरीके से गुलाब जामुनों ने चाशनी को पी लिया है और ये देखें बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ना ही बिखरेंगे। अगर आप इस तरीके से सूजी के गुलाब जामुन बनाएंगे
सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे, ये आपने किस तरीके से बनाया है, सभी पूछेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक गुलाब जामुन को इस तरीके से कट कर दिखाया है, बिल्कुल मावे वाला जो टेस्ट है और टेक्सचर है, दोनों ही आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी एक और नई रेसिपी के साथ।